6 गेंदों पर 14 रन की खूंखार खौफनाक पारी और पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, वो भी उस गेंदबाज पर जिसके बारे में सोचकर बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज खौफ खाते हैं। और कमाल की बात यह रही कि भाई इस बल्लेबाज ने घर वालों से वादा किया था कि पहली ही गेंद पर छक्का मारूंगा, और वो भी ऐसे गेंदबाज पर इसने छक्का जड़ा जिसके बारे में जो भी सोच रहा है भाई साहब उसके होश उड़ जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे कोई इस गेंदबाज की पहली गेंद पर छक्का मार सकता है। वो भी जरा सोचिए कि आप डेब्यू कर रहे हैं और पहली बॉल पे इतना बड़ा रिस्क आखिरकार कौन उठा रहा है। लेकिन भाई ये रिस्क उठाने वाला बल्लेबाज है, इस पर भरोसा जताया चेन्नई सुपर किंग्स ने, इस पर भरोसा जताया महेंद्र सिंह धोनी ने, तभी तो इतना बड़ा अमाउंट दे करके इस खिलाड़ी को अपने पाले में कर लिया। और फाइनली कल इस खिलाड़ी ने डेब्यू कर लिया, लेकिन जो वादा घर वालों से किया था कि पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, वो वादा पूरा करते हुए ये खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहा था। और मेरठ में कल एक अलग ही माहौल नजर आ रहा था जब समीर रिजवी ने अपना डेब्यू किया था। परिवार का माहौल अलग था, शहर का माहौल अलग था, और सेकंड सुरेश रैना ने उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए यहाँ पर आईपीएल में डेब्यू कर लिया भाई साहब। और फाइनली बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये डेब्यू हुआ है। हालांकि यूपी की तरफ से वो खेल चुके हैं। यूपी टी20 लीग में समीर रिजवी ने 450 से ज्यादा रन बनाए थे, कई विस्फोटक पारी खेली थी, कई छक्के जड़े थे, अपनी तबाही वाली पारी खेलकर यहां पर भरोसा जीता था चेन्नई सुपर किंग्स का। यही वजह रहा कि यहां पर एक अच्छे खासे अमाउंट में चेन्नई ने इस खिलाड़ी पर दांव लगाया। कई टीमें होड़ में लगी हुई, लेकिन यहां पर फाइनली जीत हुई चेन्नई सुपर किंग्स की। 8.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट में इस खिलाड़ी को खरीदा गया। जी हाँ, समीर रिजवी की बात की जाए तो समीर रिजवी की बल्लेबाजी, समीर रिजवी की कई सारी चीजें सुरेश रैना से मैच कर रही हैं। कई सारी ऐसी समानताएं हैं जो सुरेश रैना की तरह ही नजर आ रही हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं दोनों खिलाड़ियों को कंपेयर करूंगा, और एक चीज जो कि आपको देखने में बड़ी दिलचस्प लगेगी, देखिएगा कि इस खिलाड़ी के अंदर वो काबिलियत पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है जो सुरेश रैना के अंदर था। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के रहने वाले हैं समीर रिजवी, और यहीं के रहने वाले हैं सुरेश रैना भी। सुरेश रैना टीम इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं हर एक फॉर्मेट, और इसके अलावा बात की जाए तो काफी बड़ा भरोसा थे वो। और धोनी की कप्तानी में सुरेश रैना ने क्या कुछ अचीव किया ये हम सब ने देखा, चाहे वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से खेलते हुए देख लें या फिर आप सीएसके की तरफ से देख लें। भाई सुरेश रैना का नाम ही काफी है। इस वक्त वो बतौर कमेंटेटर नजर आ रहा है, लेकिन समीर रिजवी की बात की जाए तो इन्हें सेकंड सिक्सर किंग कहा जा रहा है, सेकंड सुरेश रैना कहा जा रहा है। हालांकि बात की जाए तो ये राइट हैंड बैटिंग करते हैं, सुरेश रैना बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। और दोनों में जो समानताएं नजर आ रही हैं वो ये है कि भाई देखो, दोनों खिलाड़ी कवर्स में शानदार फील्डिंग कर रहे हैं। सुरेश रैना भी कवर्स में फील्डिंग करते थे, शानदार फील्डर थे वो, हम सब ने देखा है। बल्लेबाजी के साथ साथ वो फील्डिंग बड़ी अच्छी करते थे। ऐसे में समीर रिजवी की बात की जाए तो ये भी शानदार फील्डिंग करते हैं। दोनों की बात की जाए तो आईपीएल में इन्होंने डेब्यू किया 20-21 साल की उम्र में। दोनों खिलाड़ियों का जो एज था आईपीएल में डेब्यू का वो यही था। 16 साल की उम्र से ही इन्होंने जो है लीग खेलना शुरू किया, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलना शुरू किया। दोनों खिलाड़ियों में एक चीज जो कॉमन तौर से नजर आती है वो ये है कि भाई 6 साल की उम्र में दोनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 6 साल के समीर रिजवी थे, साल 2011 का वो साल था। लेकिन वहां पर जिस जगह पर समीर रिजवी क्रिकेट की कला सीख रहे थे, क्रिकेट सीख रहे थे, तो वहां पर सुरेश रैना गए थे, और सुरेश रैना वहां पर जा करके इनसे मिले थे, और मिलने के साथ साथ अपना सनग्लास बतौर प्राइज यहां पर समीर रिजवी को दिया था। और सुरेश रैना को ये बात सोच करके बड़ी खुशी हो रही होगी कि जिससे उन्होंने प्राइज दिया था, जो खिलाड़ी 6 साल की उम्र में 2011 में था, आज वो खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डेब्यू कर रहा है, उन्हीं माही की कप्तानी में डेब्यू कर रहा है, जिसकी बदौलत जो है यहाँ पर सुरेश रैना इतने शानदार खिलाड़ी बनकर उभरे। सुरेश रैना को चमकाने में, सुरेश रैना को बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का भी बड़ा हाथ रहा है। बड़े बड़े शॉट ये भी खेलते हैं, सुरेश रैना भी बड़े बड़े शॉट खेला करते थे। खासतौर से दोनों को सिक्सर किंग कहा जा रहा है। तो समीर रिजवी पर 8 करोड़ से ज्यादा अमाउंट दे करके चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा भरोसा जताया। तो ऐसे में ये जो समानताएं मैंने आपको बताई, ये कई सारी समानताएं हैं जो मैच कर रही हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की जाए तो उतना मुकाबला इन्होंने नहीं खेला है, इन्होंने सिर्फ यूपी टी20 लीग से ही अपना भरोसा जीता है। और ऐसे में ये आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले मुकाबले में डेब्यू का मौका नहीं मिला था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भरोसा जताया धोनी ने। और कमाल की बात ये रही कि कल के दिन जिस वक्त हम सब ये सोच रहे थे कि भाई धोनी आएंगे, धोनी को मैदान में उतरता देख हम सब काफी उत्साहित नजर आए थे कि धोनी यार मतलब इस सीजन में नजर आ जाएंगे बल्ले से शॉट लगाते हुए। लेकिन यहाँ पर हम सब की बात गलत साबित हुई, और समीर रिजवी को यानी कि युवा क्रिकेटर को धोनी ने पहले भेजा, और जैसे ही
पहली ही बॉल खेलने का मौका मिला, राशिद खान की उस गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। जहां पर उस खिलाड़ी को इस गेंद पर सम्मान देना चाहिए था, वहां पर बिना किसी डर खौफ के शानदार छक्का जड़ दिया। और ऐसे में सिक्सर किंग, जो कि पहले से समीर रिजवी को कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सिक्सर किंग वाली जो छवि है, सिक्सर किंग वाला जो पद उनको दिया जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसे सच साबित कर दिखाया। और ऐसे में बात की जाए तो समीर रिजवी, जो कि आने वाले समय के लिए और खास तौर से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ा हथियार बनने जा रहे हैं और बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। और ऐसे में बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी ने कई युवा क्रिकेटरों को जो है निखारने का जो पहल शुरू किया, वो कमाल की बात है। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दिया। शिवम दुबे भी क्या लाजवाब पारी खेलने, क्या गजब की पारी खेलने, दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू कर चुके हैं और अब मौका है समीर रिजवी का इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू करने का। और ऐसे ही अगर वो 1-2 सीजन और खेलते नजर आ गए, शानदार खेल दिखाया, मौके पे मौका मिलता रहा, तो यकीन मानिए समीर रिजवी भी टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं और सेकेंड सुरेश रैना टीम इंडिया को भी मिल सकता है। बाकी समीर रिजवी की पारी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कॉमेंट कर जरूर बताएं।